10% विपक्ष का नेता बनता है, तो जब 10% ही लोग कांग्रेस के नहीं जीते तो विपक्ष का नेता भी कोई नहीं बन पाया। वो जो पार्टी के अध्यक्ष से राहुल गांधी वही चुनाव हार गए। ऐसे बहुत सारे नेता चुनाव हार गए जिनके बारे में यह था कि ये कभी हारेंगे नहीं। उसमें हमारे सिंधिया जी भी थे, वो भी चुनाव हार गए। तो उससे ये संदेश गया कि पब्लिक कांग्रेस के साथ अब नहीं है। विधानसभा में बहुमत या किसी तरह से सरकार बन गई तो इस मानसिकता की वजह से भी बहुत बड़ा दबाव जो प्रशासनिक कार्य हैं उनमें नहीं बन पाया। वही पुरानी की पुरानी व्यवस्था, लूट खसोस, अनाचार, भ्रष्टाचार का वातावरण बना हुआ है। कुछ कमी आई है लेकिन उतना असर नहीं हुआ जितना होना चाहिए था सरकार बनने के बाद। ये कुछ कारण हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा में कांग्रेस का सफाया हो जाना, ये दो मोटे मोटे कारण हैं। उस वजह से उतना प्रशासनिक सुधार जो होना चाहिए था अभी तक नहीं हो पाए। मेरे मन में भी संतुष्टि नहीं है। कोशिश कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ बदल रहा है। हमारे कांग्रेस के लोग, सेल्समैन समूह, अतिथि शिक्षक, पिछले महीने भी मैं आया था तो बड़ी भारी भीड़ थी। अतिथि शिक्षक, सेल्समैन समूह। अब कांग्रेसियों को ये लगता है कि सब समूह हमें मिलना चाहिए, ये वाय भागे। सही बात है। अब कानून को समझते नहीं है, प्रक्रिया को समझते नहीं है कि इसके लिए भी शिकवा शिकायत होगी, फिर उसकी जांच होगी, फिर रिपोर्ट बनेगी। ऐसा कोई नियम बना है नहीं है कि जिसमें कांग्रेस का लग जाए और दूसरा जो लगा हुआ है वो हट जाए। प्रक्रिया, नियम, कायदे, कानून का पालन करना पड़ता है और उसमें भी कई व्यवधान हैं। पुराने लोग जमे हुए, उनके पैसे की सेटिंग है, तो इतनी आसानी से उनको हटाना बहुत मुश्किल काम भी है। ये संतोष पंडित जी हैं, खाड़ी वाले कहलाते हैं, इनको इस काम में लगाया था, तो मेरे बस की नहीं है। अतिथि शिक्षकों का भी अभी भी बहुत सारे आवेदन लोग लिखा के ले जाते हैं और उसमें क्या नियम है मुझे खुद ही ज्यादा जानकारी नहीं है और मैं कई चीजों में भाग नहीं ले सकता था। इसलिए मैंने ये संतोष से कहा था, ये कह रहे थे कि हम ईमानदारी से कुछ कोशिश करेंगे। कल मैंने जब इस परसों या कल पता नहीं कब पूछा था कितना कर पाए, बता रहे थे कि देख में से 13 और 100 में से 13 कब हो, 10% नहीं हो। सही बात। तो ये भी अब उसमें साबित नहीं हो रहे हैं कोई बहुत कारगर। हरियाणा में तो काफी परिवर्तन उन्होंने कर लिया है और लगे रहे। संतोष महाराज नए हैं, ज्यादा या तो जानते नहीं है या फिर मतलब पता नहीं क्या इनकी कार्यशैली की कमजोरी है। तो उतने सेल्समैन समूह या अतिथि शिक्षकों का भला नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था। मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने और गुजर जाएं और 4 महीने में भी, इसलिए संतोष की मदद के लिए आप में से कोई आगे आना चाहे जो पिछोर में निवास करते हैं, गांव के लोग तो बार बार नहीं आ सकते, तो 2-4 लोग और तैयार हो जाओ। चुनाव जिनको नहीं लड़ना है, जिसको चुनाव लड़ना है वो तो इस चक्कर में पड़ना मत, क्योंकि एक का काम होगा 4 का नहीं होगा तो फिर वे वोट ही न दें तुम्हें, वो तो खतरा रहेगा। लेकिन ये संतोष उतने सक्षम साबित नहीं हो पाए हैं। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जो भी अपनी इच्छा से समय दे सकता हो, किशोर आ सकता हो या ऑफिसों के चक्कर लगा सकता हो, अधिकारियों से बार बार जाके बात कर सकता हो, ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिससे सब चीजों में बदलाव हम कर सकें। तहसील का भी अभी लगभग वही पुराना ढर्रा है, कुछ अधिकारी बदले हैं,
समझा रहे हैं वो काम तो नहीं करना है, मैं तो डायरेक्ट कर नहीं सकता। बहुत सारे पट्टों के अमल नहीं हुए हैं, 15 साल से पहले पुराने पट्टे हैं, वो भी अमल कराना है। नामांतरण है, बंटवारा है, दुरुस्ती है, कई लोगों की जमीनें सरकारी हो गई। इस तरह की बहुत सारी परेशानियां लोगों की हैं, उन्हें भी ठीक करना है। तो मुझे काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। तो 2-4 लोग जो भी इस लायक हों, अपने आप को होशियार समझते हों, तो वो लोग स्वेच्छा से मुझे रेस्ट हाउस में कभी मिलना, बताना कि हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि समूह के बारे में मैं ही नहीं जानता कैसे बदलता है, कहाँ रजिस्ट्रेशन हो, को बदलत है, कहाँ करत। तो ऐसे कई काम हैं जिनके बारे में मुझे जानकारी, और मैं उनमें पढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि ये बड़ा मच्छों का सटोर वो है। हाँ, पता नहीं क्या काट टूट जाए, इसका चला जाए, काट खाए। तो जो भी आप में से पारंगत लोग हैं, क्योंकि हमारे कांग्रेस के लोग भी पहले पुराने घुसे हैं, समूह के बारे में सब जानते हैं, सेल्समैन के बारे में भी जानते हैं, और अतिथि शिक्षक में कहाँ धांधली हो रही है, कौन गड़बड़ कर रहा है, मुझे तो पता। इतने लड़के आते हैं कि यही पता नहीं लगता कौन सही है कौन गलत है। तो अतिथि शिक्षकों के बारे में भी जरा ठीक से गौर करो, सब अपनी अपनी जुगाड़ में है। अब लालू महाराज रही आए हैं, यहाँ आओ तो यहाँ से कहीं ना जाते, लेकिन सवाए अपने काम के अलावा गाँव के जाते नहीं। और कई बार मैं समझेगा जो महाराज किसी दूसरे के भी करूँ करी, भाई घर के जुगाड़ कब तक करते रहे हो। कुछ बाहर वालों का भी काम देखना चाहिए। लालू ठाड़े ही सामने ठाड़े। हाँ, तो थोड़ा सा मतलब ऐसे लोगों से जो ज्यादा जुगाड़ वाले हैं, ज्यादा समय जिनके पास है, उनसे प्रार्थना है मेरी कि अपना करो, अच्छी बात है, लेकिन संग में कुछ ऐसे लोगों का भी करो जो जानते नहीं है, उनका हक है वास्तव में, लेकिन हम उनका हक मार रहे हैं। अब समूह की व्यवस्था क्या है? समूह की व्यवस्था ये है कि गरीब लोग जिनके IRD सूची के नाम है, उनका समूह बने, उन्हें भोजन पानी की व्यवस्था मिले, और उसका जो कुछ बचे उन्हें वो अपने आपस में बांट खाएं। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत क्या है कि समूह बाय तो उल्लू बने फिर रहे, अंगूठा में 200 रुपये मिल जाए, 500 मिल जाए, यही बिलात खाक हो रहे। या तो कोई मास्टर है पीछे, या कोई नेता है। ये समूह बाय तो यही पता नहीं पड़ रहा कि हो का रहो। मैंने तो अकेला अंगूठा लगा दस्तखत करवा जाना, जो ना पैसा कड़ाने बाद ना 500 पकड़ा दे, वो लेते ही मजूरी हो गई पक्की। वो भाई में खुश है। तो सरकार ने ये व्यवस्था बनाई तो इसलिए थी कि गरीब आदमियों को कुछ मदद मिले, और बच्चों को मध्याह्न भोजन मिल जाए, जिससे बच्चे स्कूल में पढ़ने ज्यादा से ज्यादा परिवार वाले भेजें। ये इसका मकसद था, लेकिन हमने उसका कबाड़ा कर दिया। अब चाहे भाजपा की सरकार रही हो, उस वजह से हुआ हो, चाहे किसी वजह से हुआ हो, लेकिन इस योजना का पूरा कबाड़ा कर दिया। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी योजना बंद ही कर दूं, लेकिन मेरे हाथ में है ही नहीं कुछ। मेरी मजबूरी ये है कि मैं उसको बंद ही नहीं कर सकता। आंगनबाड़ी के जरिए समूह जो कछू है उसमें भैंसें खा रहे हैं। मतलब हकीकत ये है कि किसी भी योजना का लाभ गरीब तक, जिसके लिए बनाई थी योजना, उस तक पहुंच ही नहीं पा रहा। और बीच में चाहे भाजपा के लोग हो चाहे कांग्रेस के लोग, चर दो ही रहे बीच में। सही बात चाहे अब जो चूतिया से हैं वे छत नहीं पा रहा, सुबह गाय देव करत के मोड़ी करो लगे खा भी। और जो दिमाग से होशियार है वे अपने मजा कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था को पूरा बिगाड़ के रख दिया है। अब उसको सुधारने में 15 साल में जितनी बिगड़ी है उसको सुधारने में समय लगेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तो बरसात के दिनों में तो गाँव में गए नहीं हूँ, बरसात के बाद जब देखूंगा तो अपने लोगों से प्रार्थना है कि जितने लोगों के पास समूह हो या सेल्समैन हो, वो इस व्यवस्था को सुधारने में सहयोग करो। और नहीं तो हो सकता है तुम्हारे खिलाफ भी ऑपरेशन करना पड़े। भाई आप भाजपा वालों से तो उम्मीद कर नहीं सकते कि बेईमानी नहीं करेंगे, लेकिन अपने लोगों से तो उम्मीद करते। भाई आटे में नमक तो समझ में आता है, यहाँ कई जगह ऐसी हालत है कि कुछ हो ही नहीं रहा है, पूरे कागजों में चल रहा है।
तो ये व्यवस्था सुधारने में आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, उससे पार्टी की छवि ठीक बनेगी। और हम इस व्यवस्था में शामिल नहीं होते हैं, इस बेईमानी में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए पब्लिक भी अभी तक अपने साथ, और नहीं तो पब्लिक को छोड़ते देर नहीं लगती। जब आदमी परेशान हो जाएगा और उसकी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो आपका भी साथ छोड़ देगा, और जब आपका साथ छोड़ जाएगा तो आप फिर किसी स्थिति में बचोगे नहीं। जब बचोगे नहीं तो करोगे क्या? इसलिए पब्लिक आपके साथ बनी रहे, ये जरूरी है। नेता खुश हो या ना हो उसकी परवाह नहीं करना है। अभी तक लोगों की उम्मीद हमसे टूटी नहीं है, इसलिए 15 साल सरकार रही फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। साथ लगातार बना हुआ है। देश की पिछोर में कांग्रेस जीत गई, अकेले एक सीट मुख्यमंत्री के क्षेत्र की बची, बाकी पूरा मध्य प्रदेश 3-3, 4-4 लाख से हारे। अब इसके बाद ऐसी विषम परिस्थितियों के छोर में कांग्रेस जीत रही है, इसका मतलब ये है कि पब्लिक आपके साथ में। किशोर नगर ने तो साथ छोड़ दिया, नगर में तो शायद हारे हैं, कितने से हारे? 800 से हारे, लेकिन गांव के लोगों ने अभी भी साथ नहीं छोड़ा है। लोग हमारे साथ बने रहे, इसलिए उनके साथ बेईमानियां न हो, उनके हक का जो भी है उन तक पहुंचे, ये हमारी मानसिकता है, हमारा मन ये होना चाहिए। और फिर बचे खुचे तो अलग बात है। अगर ये मानसिकता से काम करते रहे तो शायद सब कुछ ठीक ठाक चलता रहेगा, और अगर हम इसमें चूके तो फिर देर नहीं लगेगी, अगली बार हाथ मलते रह जाओगे। 15 साल का शासन साल जो भी गुजरा है, उसमें बहुत जल्दी व्यवस्था में बदलाव आना स्वाभाविक रूप से आसान नहीं था, लेकिन फिर भी मैं लगा हूं। कभी कभी हिम्मत टूटती है कि कैसे ठीक करें जब जो पूरी तरह तो बिगड़ गए, अपने बिगड़ गए, दूसरे की बात छोड़ो। दूसरे को तब बात करें जब अपने सुधरे हों, जब अपने ही गपे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको सुधारना। लेकिन उम्मीद है कि अगर हिम्मत नहीं हारी तो ये सुधर जाएगा। व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता जैसी है, कोशिश कर रहे हैं। आगे पीछे पंचायत के चुनाव हैं, नगर पंचायत के चुनाव हैं, जिन जिन को चुनाव लड़ना है, अपना कार्य व्यवहार लोगों से ठीक ठाक कर लो, नहीं तो हारने के बाद सिवाय गाई देते फिर हो कुछ नहीं करते हो। भाई जो हार जा क्या कहता है, ये तो कहता है जनता बदमाश है। अब क्या नहीं देखा क्या तुम भी तो और कुछ भगवानी के पूरे हो, अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो इसमें जनता की गलती क्या है? तो जिनको भी पंचायत चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव कल परसीमन वसीन होना है। कुछ पंचायतें नई बन जाएंगी, कुछ और ज्यादा लोगों को सरपंच बनने का अवसर मिल जाएगा। छोटी छोटी पंचायतें बनाने की कोशिश की, अगर मंजूर हो गया तो कुछ पंचायतें नई भी बनेंगी तो नए लोगों को अवसर भी मिल जाएगा। इसलिए हमारे कांग्रेस के लोग जो भी चुनाव में लड़ना चाहते हैं, उनके कार्य को जनता क्या है ताजा याद रखती है। पुराना तो जो कुछ है सो रहता ही है, पुराना व्यवहार आपका कैसा था, लेकिन ताजा भी याद रखती है कि ताजे में तुम उनके संग कैसे रहे। पुराने काम भले ही तुमने अच्छे करे हो, उनका साथ दिया हो, लेकिन ताजे में तुमसे नहीं कहीं गड़बड़ कछु हो गई तो फिर वो तत्काल पे पुराने भूल जाते और तत्काल में फिर ऐसी तैसी हाल ही कर देते। ऐसा मैं कई गांवों में जाके देखता हूं कि इस तरह का होता है। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, जिनको पंचायत चुनाव 6 महीने में या हो सकता है थोड़ा और लेट हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव की वजह से कांग्रेस के नेताओं की ये मानसिकता बन गई है कि जल्दी चुनाव कराओगे तो लोकसभा का जो असर है हो सकता है उसमें पूरा हिसाब हो जाए। तो ये चुनाव हो सकता है थोड़े आगे पीछे टले, पहले शायद नवंबर दिसंबर जनवरी में हो जाते थे, ऐसा कुछ था। हो सकता है 2-4 महीने विलंब हो सकता है,
क्योंकि परसीमन हो रहा है, परसीमन के बाद और प्रक्रिया होगी, अभी नगर पालिकाओं का परसीमन करेंगे, तो इसमें हो सकता है 2-4-6 महीने लेट हो जाए। तो मैं तो इस मानसिकता हूं कि जो कचूहन है तत्काल हो जाए, लेकिन हमारे और जो नेता कांग्रेस के हैं भी ये चाहते हैं कि कांग्रेस चुनाव थोड़ा सा देर में। कई लोगों की अलग अलग सलाह है, अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो मुख्यमंत्री जी को निर्णय करना है, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी सलाह दी है। बाकी आजकल जो मुख्य परेशानी सामने आती है वो है बिजली की। ऐसा लग रहा है कि जिस दिन से कांग्रेस की सरकार बनी है प्रदेश में, कई दिनों से बिजली में परेशानी पैदा हो गई। अब ये क्यों हो रहा है, कई बार मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा कर चुके हैं, कई बार हम लोग अपने स्तर पे अपने इलाकों में अधिकारियों से चर्चा करते हैं क्या कारण है, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो निकल के आता है वो गांव के लोग वो चाहे शहर के लोग, कुछ लोगों ने कसम खा रखी कि हमें बिल जमा करने नहीं, चाहे आए और चाहे ना आए, बगल को कोई करे आए और आ जाए सो हम भी जला लें। ये जो लोगों ने मर बना रखा है, उनसे मेरी प्रार्थना है कि इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में एक वायदा किया था कि बिजली का बिल हम आधा कर देंगे, आप करेंगे, कर्जा माफ और बिजली का बिल हाफ, ये कांग्रेस का नारा था। तो पहले भाजपा के जमाने में 200 रुपए महीने फिक्स था, अब कर दिया है 100 रुपए महीने। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे गांव में लाइट नहीं है, लाइट कटी है, लोगों के बिल आ रहे हैं, तो लोग कहते हैं बिल का आ रहे। अरे बिल तो इसलिए आ रहा है कि रोज रोज कनेक्शन भी कैसे काटे। कागजों में पूरे जितनी आईडी है गांव की सबके कनेक्शन हैं, चाहे तुम जलाओ चाहे मत जलाओ, तो बिल तो आएगा। अकेला इतना होगा कि जितने दिनों गांव में डीपी नहीं थी उतने दिनों का बिल वो नहीं लेंगे जब जमा करने जाओगे, इतना कर सकते हैं बस। तो नॉमिनल जो चार्ज है 100 रुपए वाला वो सबको देना पड़ेगा, क्योंकि फ्री में सरकार जब देती थी, दिग्विजय सिंह सरकार थी, तो 2003 में सरकार चली गई तो कुछ लोगों की ये धारणा बनी कि फ्री में कोई चीज देना ठीक नहीं है, फ्री के चीज का कीमत होती नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस ने भी इस चुनाव में यह तय किया कि अब फ्री में नहीं देंगे, कछू तो दे दो, कीमत तुम्हें लगे कि कछू तुम और लग रहा हो। तो इसलिए फ्री बिजली की बात है नहीं, जितना माफ होना था बिल माफी आपकी उसमें हुई है। जिनके बिल गलत हैं उनको ठीक ठाक कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो लोग तय करे बैठे हैं कि हमें बिल देने नहीं है, वे अपनी कसम तोड़ लो कि भैया हम बिल दे दें तो गांव मान को भलो हुए या खुद को भलो हुए। पूरे गांव में आज बंडे के लोग ठाड़े थे डांग मंगला पे बहुत सारे 15-20 बोले हमारे गांव में लाइटें नहीं है, लाइटें नहीं है। अब उनसे जब पूछो कि बिल कब से नहीं दो, सचो उन्हें याद ही नहीं हुई है कि बिल कब भरो। तो बंडे के आए हैं कि नहीं आए, भग गए, वहीं से भग गए तो ये समस्या सबसे बड़ी विकराल है। बरसात का समय है, पानी गिरा नहीं है, हैजा की भी संभावना बन सकती है। बाकी क्षेत्रों में कहीं कहीं बाढ़ आ रही, लेकिन हमारे यहाँ जो पानी की स्थिति है शिवपुरी जिले मेरी छोर में सबसे कम है। कुओं में पानी नहीं आया, तालाबों में पानी नहीं आया, पिछली सूखा का पैसा पूरा नहीं बढ़ पाया और नई सूखा हो सका फिर हो जाए। सही बात है। तो सरकार को इधर तो कर्जा माफ करना है किसानों का 2 लाख तक का, वो भार सर 50,000 करोड़ रुपया है। कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में थी तो 75,000 करोड़ रुपए माफ किया था पूरे देश का, याद है कि नहीं है? 75,000 करोड़ रुपए पूरे देश का था, लेकिन ये तो अकेले मध्य प्रदेश का है 50,000
और 50,000 करोड़ कहां से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, जो व्यवस्था कर रहा है वो ही समझ सकता है इस चीज को। 25-50 हजार के जो छोटे छोटे कर्ज थे वो तो खत्म किए, लेकिन अब बड़े बड़े कर्जों की बारी है। इसको समाप्त करने में हो सकता है कि सरकार के 5 साल गुजर जाएं। बैंकों से वसूली नहीं आएगी, ये बैंकों को आदेश दे दिया गया है, लेकिन बैंकों में सरकार को पैसा भरना पड़ेगा, उसकी व्यवस्था तो सरकार को करना पड़ेगी। भाजपा के लोग आलोचना करते हैं कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन भरोसा रखो जो अपने कांग्रेस ने घोषणा पत्र में लिखा था उसको पूरा करेंगे। चाहे गौशाला की बात लिखी हो, अब एकदम सारी पंचायतें चाहती हैं कि एक ही बार में गौशाला बन जाए, अब उसमें भी पैसा लगता है, तो सारी पंचायतों में गौशाला बनेंगी, कर्ज भी माफ होगा, बिजली की व्यवस्था में भी सुधार होगा। लेकिन कुछ जो हमारी जवाबदारी है उनको हमें भी पूरी करना चाहिए। ऐसा मन बनाओ, नहीं बनाओगे तो कोई और परेशान रहेगा, साथ में तुम भी रहोगे। ये 2-3 बातें मुझे आपसे करना थी, बाकी कोई नई बात अभी इलाके से आई नहीं है। अगर कोई बात इलाके में कोई गंभीर समस्या हो जिससे पूरा गांव परेशान हो या क्षेत्र परेशान हो, ऐसी कोई बात हो तो इस माइक से आके बेझिझक जिसको बोलना है वो बोल सकता है, लेकिन अपनी कथा खुद की माइक से मत बोलना। किसी को IRD चाहिए, किसी को कुटरी चाहिए, किसी को अतिरिक्त शिक्षक बनना है, ये जो व्यक्तिगत परेशानी है इसको तो मैं अकेले में सुन लूंगा, चाहे यहाँ बैठ के कर लेना चाहे डांग बंगले पर कर लेना। मेरा जब तक आपकी बात समाप्त नहीं होगी तब तक मैं ना यहाँ से जाऊंगा ना डांग बंगले से जाऊंगा। यहाँ नहीं मिल पाएंगे डांग बंगले पे, फिर वही अभी मिल के आया हूँ, फिर मैं रात तक लगा रहूंगा। तो व्यक्तिगत बातें तो मैं वहां सुन लूंगा। कार्यकर्ता की जो बैठक है इसमें सिर्फ सार्वजनिक बात होना चाहिए, जिससे पूरा क्षेत्र, यह ऐसी समस्या है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। ये एक बार बार चर्चा आती है इसके मुआवजे की, जो नहर खुद रही है उर नदी परियोजना की। ऐसे लोगों को जिनके खेत जा रहे हैं, भरोसा रखो अक्टूबर से हम इसका मुआवजा बांटना चालू कर देंगे। काम रोकने की जरूरत नहीं है, सबका मुआवजा बन रहा है। अक्टूबर के महीने में सबका पेमेंट लगभग हो जाएगा और दिसंबर तक लगभग सबका पेमेंट निपट जाएगा। सबकी तो कहीं नहीं है, जिनकी नहर में उटावली के आसपास की जमीनें हैं तो वो हो जाएगा। एक बात मेरी व्यक्तिगत है, वो व्यक्तिगत बात ये है कि मैं बहुत सारी मुझे बुलाने सुनने को मिलते हैं। पहले शादियों में नहीं जा पाता था तो कार्यकर्ता नाराज होते थे कि हमारी शादी में नहीं आए साहब। अब ग्वालियर भी जाना पड़ता था, शिवपुरी भी और बाहर भी और यहाँ भी, सब जगह खूब रात को 2-2, 3-3 बजे तक कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी पूर्ति नहीं हो पाती थी। और शादियों में जाने में फिर रात को जब जाता था तो वहां शराबी बहुत मिलते थे। तो शराबियों से त्रस्त होके मान लो, चाहे ऐसा लगा शराब के शादी में अपना रोल क्या है, शादी तो होना ही होना है, चाहे जाओ चाहे ना जाओ और चाहे मत जाओ। अब 2 मिनट के लाने 5 मिनट के लिए गए और पानी पी के चल रहे। अब इससे शादी में क्या प्रभाव पड़ता है? लेकिन लोगों का मन रहता था शादी में साहब आना बहुत जरूरी है। तो 8 से 13 तक, मतलब 2008 में मैं खत्म करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ऐसा तो लोग माने कि सरकार चली गई सो ब्यावन में नहीं जा रहे। तो मैंने 8 से 13 तक और कार्रवाई करी कि भैया जितने जा सको जाओ। लेकिन 13 में मैंने कार्रवाई करके कई लोगों ने सलाह दी कि इससे चुनाव हार जाओगे। तो मैंने कहा राम करे सोए हार है सो हार जाए, लेकिन जो बस की नहीं है वो मैं, मतलब मन से अंदर से अच्छा नहीं लगता तो क्यों करो। तो शादियों में 2013 से मैंने जाना बंद कर दिया।
और 5 साल गुजर गए, 6 अब 19 हो गई है, तो 5-6 साल गुजर गए, एक भी शादी में आज तक नहीं गया। और ऐसा नहीं है कि अकेले पिछोर क्षेत्र में नहीं गया, मैं कहीं भी नहीं गया। हमारे मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के लड़के की शादी हुई थी, अब तो लड़का मंत्री है, उसकी शादी में भी नहीं गया। नहीं, कई लोग को जमा दे तो इनके बड़े बड़े में जाते तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता अर्जुन सिंह के सुपुत्र थे अजय सिंह के, उनके लड़के की शादी थी, उसमें भी नहीं गया। ये 2 उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि जिससे आपको लगे कि वास्तव में मैं कहीं नरेंद्र के लड़के अभी मंत्री हैं केंद्र में, उनके लड़के की तो मतलब आपस में वहां भी नहीं गया। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे जिनको हम मानते हैं, वहां भी मैं नहीं गया। तो इस बात को भरोसा रखना कि जो वो बोलता हूँ वो करता हूँ, मैं नाटक नहीं करता। तो ये शादी वाला बंधन समाप्त हो गया। रामलीला में पहले लोग बुलाते थे, बहुत पहले बंद कर चुका मैं। रामलीला में कई बार मैं जाता था, बोले सब फीता काटवे आना जरूरी है। खनीधाना में बुलाते थे ज्यादातर लोग, किशोर में भी 1-2-4 जगह गया हूँ। तो रामलीला में मैंने जाना क्यों बंद किया आज बताता हूँ आपको, पहले मैंने कभी नहीं बताया। रामलीला में लोग बुलाते थे और जब देखते, एक गांव में मैं 1 घंटा करीब बैठा, रामलीला हो रही थी। तो राम की लीला तो वहां में कम भई, फरमाइश से कटन लगी। वो डांसर जो आता है ना रावण के दरबार में, तो रावण के दरबार में डांस हो गया चालू। मैंने कही अब रामलीला होत, अब रामलीला होत। रामलीला तो न भाई, तो फरमाइश से कटत में एक के जेब में पैसा नहीं बचे, एक दाऊ हते कंपटीशन 100 बने गई, 10 रुपए की बने गई, 20 बने गई, 50 500 तक पहुंच गई बात। अब दूसरे के जेब में पैसा नहीं बैठे, सो उठा के मूड में लठ ठोक दो ले सुबह रामलीला तो भाई नहीं जा, एक रावण लीला और वो बैठी। तो तब से